नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो कैल्शियम का बहुत बड़ा भंडार है। इसका आप किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 रुपये में आप 2 महीने की दवा तैयार कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यह है चूना। आज हम आपको चूने के बारे में बताएंगे। 1 या 2 रुपये में आसानी से पान की दुकान पर ये मिल जाता है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, कौन से रोग में करना है, ये हम आपको बताएंगे। चूने के बारे में सबसे ज़्यादा हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई है और उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से चूने का उपयोग करके आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो उनकी वीडियो भी देखना आप ना भूलें। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चूना कितनी क्वांटिटी में खाया जाता है। चूना जो खाते हैं हम, ये पानी में भीगा हुआ चूना जो होता है, बुझा हुआ चूना, उसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि चूना 2 तरह का आता है। एक तो सीप से चूना तैयार होता है, एक होता है चूना पत्थर। तो आपको चूना पत्थर का ही इस्तेमाल करना है। अब इसको खाया कैसे जाता है। ये पानी में भीगा हुआ चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना कहते हैं जिसे, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप दाल में, दही में, पानी में मिलाकर कर सकते हैं। एक गेहूं के दाने के बराबर आप चूना लीजिए और आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से मिलाकर, और इसको आपको खाना है। अब कौन से रोग में खाना है ये हम आपको बताते हैं। पहला उपाय उनके लिए है जिनके शुक्राणु नहीं बनते हैं, महिलाओं के अंडे नहीं बनते हैं। तो आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है आपको बुझा हुआ, और 1 गिलास अपना गन्ने का रस लेना है, कम से कम 200 ग्राम या 250 ग्राम की क्वांटिटी में। रोज़ आपको इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि पीना है। कम से कम लगातार 1.5 साल तक आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके शुक्राणु बढ़ जाते हैं। और दूसरा उपाय उनके लिए है जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं हमारे, तो उनको दही में मिलाकर देना है। एक गेहूं के दाने के बराबर चूने को डालिए और दही में मिलाइए, तो बढ़ती उम्र के बच्चे को आप देंगे तो उनकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। और इसी के साथ उन बच्चों को भी देना चाहिए जिनकी सोचने और समझने की क्षमता थोड़ी कम है, मंद बुद्धि बच्चे हैं, या उन्हें किसी भी तरह से दिमाग से संबंधित कोई काम करने में परेशानी होती है, तो उन बच्चों को भी खिलाइए। इससे दिमाग तेज और मजबूत बनता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप दही में भी, छाछ में भी या दाल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, या आपके जोड़ों में दर्द की समस्या लगातार बनी हुई है। तो सुबह के समय एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है, गुनगुने पानी में डालिए, सुबह खाली पेट आपको पीना है, रेगुलर पीना है। हर प्रकार के दर्द में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि यह वात को बैलेंस करता है, गैस को बाहर निकालता है और हड्डियों को मजबूत करता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको दांतों से संबंधित रोग हैं, जैसे ठंडा या गर्म कोई भी चीज़ खाते हैं तो दांतों में लगता है। तो आपको चूने का पानी लेना है, गुनगुना पानी। रोज़ सुबह को गरारे करने हैं उसके, उसी पानी को पीना है आपको, कम से कम 5 मिनट तक गरारे ज़रूर करना। मसूड़े मजबूत होंगे, दांतों के रोग ठीक होंगे, मुंह की बदबू ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको खून की कमी शरीर में बनी रहती है। ये समस्याएं ज़्यादातर महिलाओं में होती है। जब उनको पीरियड्स का समय आता है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण, या प्रेग्नेंट होने के बाद जो उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो खून की कमी अक्सर महिलाओं में देखने को पाई गई है। तो आपको क्या करना है, 1 कप अनार का जूस लेना है, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लीजिए, अच्छी तरह से मिलाकर रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम ले लीजिए आप। आपका 15 से 20 दिन में ही ब्लड की पूरी रिकवरी हो जाती है। क्योंकि आप जब चूने का सेवन करते हैं तो यह आयरन को बढ़ाने का काम करता है, और जब आपका आयरन बढ़ता है शरीर में तो आपका जो है ब्लड, जो खून की कमी है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिनके हड्डियों में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, कमजोरी है, हड्डियों से संबंधित कोई रोग भी है, तो आप चूने का इस्तेमाल कीजिए। चूने का इस्तेमाल करेंगे तो हड्डी के सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हड्डियों की कमजोरी के लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है, आई बटन दबाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चूने का उपयोग किन को नहीं करना है, यानी किन व्यक्तियों को नहीं खाना है। जिनको पित्त की पथरी की समस्या है या किडनी में पथरी है, तो उनको चूने का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, आज हमने आपको चूने के बारे में जानकारी दी है कि किस प्रकार आप इसे खाकर अपने बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। अगला वीडियो हम महिलाओं के लिए बनाएंगे कि वह चूने का उपयोग किस प्रकार कर सकती हैं। आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।